At that time, I have told you about the biasing. Yes or no? बायसिंग के बारे में हमने कुछ सीखा था कि नहीं सीखा था, बताइए। यस, क्या होता है बताइए, बायसिंग क्या होता है? ओके, इट्स अ मेथड ऑफ अप्लाइंग एक्सटर्नल वोल्टेज टू अ पीएन जंक्शन। ओके, तो उसमें भी हमने दो टाइप सीखे थे, अगर आपको याद हो तो। एक फॉरवर्ड बायस एंड एक रिवर्स बायस। These are the two types of biasing that we people have completed. चलो, तो मेरे को अनम्यूट होकर बताएगा कि फॉरवर्ड बायस का कंडीशन क्या होता है? Is there anyone who can help me out? PN junction diode, forward bias characteristic. चलिए बताइए, आप में से कोई लोग अनम्यूट होके बताइए ना भाई कि पीएन जंक्शन डायोड का फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, और व्हेन द पीएन जंक्शन डायोड इज सेड टू बी इन फॉरवर्ड बायस। ओके, यस, व्हेन पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी ऑफ when positive terminal of battery is connected to p type and negative terminal of battery is connected to n type, that is in forward bias। और उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है ये हमें पढ़ना है। यस, तो आप याद कीजिए, जब हमने पीएन जंक्शन डायोड देखा था तो कुछ ऐसा बोला था, व्हेन पी टाइप ऑफ अ सेमीकंडक्टर is connected to n type of a semiconductor, p type of semiconductor which is having a holes as majority charge carrier, n type semiconductors which has electrons as majority charge carriers। बराबर, दोनों में कुछ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। लेफ्ट साइड वाला पार्ट है वो p टाइप है, राइट साइड वाला पार्ट है वो n टाइप है। देयर इज अ जंक्शन बिटवीन देम, ये जंक्शन हो गया। तो ये जो ब्रिथ मिला मेरे को, ये किसका मिला? ये जो लेयर है जिसका थोड़ा आधा पार्ट टी टाइप में है, आधा पार्ट एन टाइप में है, which tries to remain empty of majority charge carriers, मतलब यहाँ पे आप जानते हो कि नेगेटिव आयंस होंगे। सिमिलरली यहाँ पे पॉजिटिव आयंस होंगे। इसको क्या बोलते हैं? व्हाट इज दिस रीजियन और लेयर कोल्ड, इसको क्या बोलते हैं? यस, इट इज कॉल्ड डिप्लीशन लेयर
और डिप्लेशन रीजन। तो ये जो हमें मिला, दिस इज डिप्लेशन लेयर और डिप्लेशन रीजन। यू आर कंसिडरिंग इन फॉरवर्ड बायस। तो फॉरवर्ड बायस में हमने ऐसा सीखा, P type is connected to the positive terminal of the battery। बराबर है, ये तो P टाइप है, इसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दो बैटरी के, एंड N टाइप इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। बराबर, यू नो देयर इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड हेंस द पोटेंशियल। बराबर, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है डिप्लेशन लेयर में, जो ये डिफ्यूजन ऑफ चार्जेस की वजह से प्रोड्यूस हुआ, दैट इज फ्रॉम positive charge to negative charge। You applied an external voltage in a way that P type is connected to the positive terminal and N type is connected to the negative terminal। तो इस पे एक एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई होगा और वो एक्सटर्नल फील्ड ये डायरेक्शन में है। ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रेजेंट था उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में। What is the condition why this electric field is produced? Because you have connected this PN junction diode to a battery in a way that the positive terminal is connected to P type and negative terminal is connected to N type। So can I say that the applied voltage इसका V है suppose, and barrier potential, that is the voltage present in a depletion layer, जिसको हमने ऐसा सीखा था कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोटेंशियल इन अ डिप्लेशन लेयर। The applied voltage and barrier potential V0 are in opposite direction, एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी वजह से जो पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा उसकी हम बात करते हैं, आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। यू आर गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो? बराबर। तो क्या होगा कि जो पहले वो बैरियर पोटेंशियल था जिसकी वजह से जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स थे, मतलब इलेक्ट्रॉन्स इन एन टाइप and holes or positive ions in p type, they cannot come across this layer। ये जंक्शन को ओवरकम नहीं कर सकते थे जब आपने कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं लगाया था। बट नाउ यू कनेक्टेड दिस विथ अ पॉजिटिव टर्मिनल विथ p टाइप एंड नेगेटिव टर्मिनल विथ n टाइप, मतलब उसको फॉरवर्ड बायस में लगाया है। सो इट विल गेट दिस एक्स्ट्रा पोटेंशियल, उसको एक्स्ट्रा पोटेंशियल मिल गया। जो पोटेंशियल उसको अपोज कर रहा था जंक्शन में, जिसको आपने बैरियर पोटेंशियल बोला था, उसकी अपोजिट डायरेक्शन का इसको एक वोल्टेज मिल गया। and due to this voltage it will get extra energy and they can come across the respective uh, they can come across the junction from their respective sides। मतलब p साइड में से पॉजिटिव आयंस और n साइड में से इलेक्ट्रॉन्स ये अपने रिस्पेक्टिव साइड से जंक्शन को क्रॉस कर सकते हैं। डू यू एग्री विथ मी? yes or no? yes, so after some time the condition will look like this कि यहाँ पे आप देखोगे तो एन साइड में से इलेक्ट्रॉन क्रॉस होके यहाँ पे आ जाएंगे, जंक्शन की ये साइड पे आ जाएंगे। मैं ये जो पिंक कलर के डॉट बता रहा हूँ, और सामने की साइड से होल्स आ जाएंगे, इसको मैं पिंक कलर के डॉट बता रहा हूँ। दे केम अक्रॉस द जंक्शन बिकॉज यू हैव गिवन एन एक्स्ट्रा वोल्टेज। इसको बोलते हैं इंजेक्टेड charge carriers। Why it is so called injected charge carriers? Because when you apply that external voltage which is opposing this potential barrier, जो उसका reduce effect reduce कर रहा है, उसकी वजह से वो क्रॉस होके यहाँ पे आ सके। Are you getting my point? Yes or no? Should I proceed further? अगर आपको पता चल रहा है, यहाँ पे जो होंगे लेफ्ट साइड पे
आप बताइए मेरे को, लेफ्ट साइड के जो पिंक डॉट बताया वो क्या है? These are injected what? जो एन साइड से आए हैं, कौन से चार्ज कैरियर है? These are injected, बताइए। Yes, very good. These are injected electrons and these are injected holes. Are you getting my point? Yes or no? Yes. It looks like that, injected holes and electrons. फिर आपने जो अप्लाइड वोल्टेज है वो, और जो ऑलरेडी वोल्टेज प्रेजेंट था जो उसको अपोज कर रहा था, वो इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में था। तो सेकंड थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज दैट हियर द करंट इन अ फॉरवर्ड बायस इज ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है मतलब पी टाइप में होल्स विच आर कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल, एंड एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स which are connected with the negative terminal, so they will get this extra energy and वो क्रॉस करके जाएंगे। तो current is due to majority charge carriers. Current is due to majority charge carriers, so it is in the range of मिली एम्पियर। ज्यादा करंट मिलेगा क्योंकि मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स ज्यादा होते हैं ना, तो उसकी वजह से जो करंट मिलता है वो भी ज्यादा मिलेगा। डू एग्री विथ मी? नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज दैट अप्लाइड वोल्टेज है, बराबर है, वो ओरिजिनल वोल्टेज को अपोज कर रहा है। दैट मीन्स विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर एंड हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर क्या होगा, आप बताइए मेरे को। ड्यू टू द अप्लाइड वोल्टेज विच अपोजेस द ओरिजिनल वोल्टेज विच इज प्रेजेंट, जो इसको अपोज कर रहा है, लेकिन आपने तो अप्लाइड वोल्टेज उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया। तो विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर एंड हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर को क्या होगा? बढ़ेगा, कम होगा, सेम रहेगा, क्या होगा बताइए। यस टेल मी। ड्यू टू दिस अप्लाइड वोल्टेज इट इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। पहले क्या थे कि वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्रॉस नहीं कर पा रहे थे, अभी क्या होगा? यस वेरी गुड। तो ये जो विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर एंड हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर होगा दैट विल डिक्रीज, डिक्रीजेस, कम होता जाएगा, क्योंकि अप्लाइड वोल्टेज प्रेजेंट वोल्टेज के अपोजिट डायरेक्शन में है, बराबर है। तो अगर इसका पोटेंशियल बैरियर का अगर आप ग्राफ करो तो पहले जो पोटेंशियल बैरियर ऐसा था, बराबर, विच वी कॉल्ड एज V0, ये आपका पोटेंशियल बैरियर था। आपने अभी जो अप्लाइड वोल्टेज लगाया वो इसको अपोज कर रहा है, तो क्या होगा कि इसका जो हाइट होगा वो डिक्रीज होगा, बराबर। इसका हाइट डिक्रीज होगा तो फिर ये वोल्टेज आपको कुछ ऐसा मिलेगा। जितना ज्यादा वोल्टेज लगाओगे उतना डिक्रीज होगा, सो यू विल गेट दिस टाइप ऑफ ग्राफ, बराबर है। V3 का वैल्यू V2 से सबसे ज्यादा होगा, जितना वोल्टेज ज्यादा उतना हाइट कम होता जाएगा। तो V3 विल बी ग्रेटर देन V2 which is greater than V1। जितना ज्यादा वोल्टेज उतना डिक्रीज इन पोटेंशियल बैरियर। यू गेटिंग माय पॉइंट? एंड द विड्थ ऑफ द पोटेंशियल डिप्लेशन लेयर आल्सो डिक्रीजेस। पता चल रहा है? इसका सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है तो क्या कैसे करेंगे? So you know the circuit symbol of this PN junction diode, which is here connected in forward bias.
बराबर है। अंडरस्टैंड दिस? दिस इज अ पीएन जंक्शन डायोड. This represents p type, this represents n types which you have connected with a battery. इसको आपने बैटरी से कनेक्ट किया है कि बैटरी के साथ ऐसे कनेक्ट किया है the p type is connected to positive terminal and n type is connected to negative terminal. That's why it is in forward bias, right? तो इसका बैटरी के साथ कनेक्शन हो जाएगा, तो इसको हम बैटरी के साथ कनेक्ट करवा देते हैं. चलिए, कनेक्टेड विद द बैटरी. वेरिएबल सोर्स है जिसका वैल्यू बदल सकता है, जिसका वोल्टेज V है. ठीक है. करंट मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज होता है उसको एमीटर बोलते हैं. यहाँ पे करंट है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर से मिल रहा है, इसलिए मिली एम्पियर कनेक्ट करना पड़ेगा. बराबर है. विच कैन मेजर दी करंट. और एक वोल्ट मीटर कनेक्ट करना पड़ेगा जो ये वोल्टेज को मेजर कर पाए. तो ये वोल्ट मीटर जो पैरेलल में कनेक्ट होता है, और यहाँ पे आप एक मिली एमीटर कनेक्ट कर दो जो ये करंट मिला उसको मेजर कर पाए. दिस विल बी द सर्किट डायग्राम. गेटिंग विद दिस? और नेक्स्ट टाइम पे चीज होता है इसका फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक. फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक मतलब आई वर्सेस वी का ग्राफ. यहाँ पे आपको जो करंट मिल रहा है वो मिली एम्पियर की रेंज में है. आपने जो वोल्टेज लगाया एक्सटर्नल सोर्स वो ऐसा लगाया कि पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू पी टाइप, नेगेटिव इज टू एन टाइप. तो करंट मिली एम्पियर. वोल्टेज पहले तो वोल्टेज जीरो था तो करंट जीरो. जैसे ही आप थोड़ा वोल्टेज बढ़ाओगे बढ़ाओगे करंट तो ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा. फिर एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद करंट का सडन इंक्रीज आएगा, मतलब ये ग्राफ आपको ऐसा मिलेगा. बराबर. सो देयर इज सम वैल्यू ऑफ वोल्टेज आफ्टर विच करंट स्टार्ट इंक्रीजिंग रैपिडली. बहुत ज्यादा इंक्रीज मिलता है. ये वोल्टेज को बोलते हैं कट इन वोल्टेज, और कोई कोई बुक इसको थ्रेशोल्ड वोल्टेज भी बोलता है. When your applied voltage through a battery is greater than this cut-in voltage and or this threshold voltage, it will be a sharp increase in the current. जो पहले तो significant नहीं था, फिर वो sharp increase हो जाएगा. You are getting my point? This is I versus V graph. If you clear with this, then we can proceed further. Please confirm it whether you are clear with this or not. वोल्टेज भी फॉरवर्ड बायस में है, करंट भी फॉरवर्ड बायस में है. This is most MP3 mark short note from this chapter. Explain the forward characteristic of PN junction diode. Then you have to do these such things. बराबर है. चलिए ये लिख लीजिए पहले, फिर मैं आपको रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक समझा देता हूँ. If any doubt you can ask.
चलिए हो जाए तो बोलिए। नहीं, आज का हमने ऐसा नहीं लिखा है कि भाई वाई डज विड्थ डिक्रीजेस एंड हाइट इंक्रीजेस। हाइट डिक्रीज हो रहा है, देखिए आप। मैंने जब वोल्टेज सबसे ज्यादा अप्लाई किया, V3 इज लार्जेस्ट, उस पे सबसे कम हाइट मिला है। फिर उससे कम V2 था, तो उस पे उससे थोड़ा ज्यादा है, और V1 पे तो सबसे ज्यादा हाइट है क्योंकि वो सबसे लेस वोल्टेज है। एज यू इंक्रीजेस द वोल्टेज, द हाइट ऑफ डिप्लेशन लेयर डिक्रीजेस एंड द sorry, height of potential barrier decreases and the width of the, जो ओरिजिनल वोल्टेज प्रेजेंट था E0, जो ये मेजोरिटी चार्ज कैरियर को यहां से यहां पे जाने नहीं दे रहा था, वो प्रिवेंट कर रहा था कि उसको जाने नहीं देगा। लेकिन आपने जो बैटरी लगाया उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया उसको अपोजिट डायरेक्शन में मिला। तो पोटेंशियल बैरियर और अप्लाइड वोल्टेज वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो जो वोल्टेज रिजल्टेंट वोल्टेज रहेगा वो उसको दोनों को माइनस करके मिलेगा, जिसकी वजह से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जंक्शन को क्रॉस कर पाएंगे, इसलिए आपको ज्यादा कंडक्शन मिलेगा। ज्यादा कंडक्शन मिलेगा इसलिए जो बैरियर पोटेंशियल है जो उसको अपोज कर रहा था वो कम होता जाएगा। और जो डिप्लेशन लेयर है कि जो जाने नहीं दे रहा था चार्जेस को, वो जितना विड वाइड होगा उतने चार्ज कैरियर ज्यादा नहीं जा पाएंगे, वो भी कम होता जाएगा। आर यू क्लियर विद दिस? ओके, फिर दीपेन भाई आपको क्या डाउट है, पूछिए अनम्यूट होके। Sir, can you repeat the topic? मतलब आपको समझाऊं फरीद इन टॉपिक क्या? का ना, नो सर, खाली टॉपिक નું નામ ખાલી જોઈએ છે. हाँ, टॉपिक का नाम है फॉरवर्ड पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स। पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स। आर यू ओके विद दिस? ये केस में जो नेट वोल्टेज मिलेगा वो आप ऐसा लिख सकते हो कि दोनों वोल्टेज एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में है। अप्लाइड वोल्टेज एंड द वोल्टेज दैट यू हैव गिवन, सो द नेट वोल्टेज विल बी mod of V0 minus V। Are you clear with this? Completed? Should I take reverse bias characteristic? कंप्लीट हो गया, बाकी है
चलिए तो नेक्स्ट, पीएन जंक्शन डायोड reverse bias characteristics. चलिए रिवर्स बायस कब मिलेगा, उससे उल्टा करने का, बराबर, when negative terminal is connected to p type and positive terminal to n type, pn junction diode is in reverse bias. ठीक है, pn junction diode is said to be in a reverse bias condition. चलिए आगे क्या होगा, वहां पे जो पढ़ा था सब उससे उल्टा होगा, मतलब ऐसा हो जाएगा कि आपके पास जो वो पी टाइप था और ये एन टाइप, बराबर. नाउ पी टाइप इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल, p type is connected to negative terminal and n type is connected to positive terminal, इसलिए ये रिवर्स बायस हुआ, p टाइप को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करने का, n टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल, बराबर है. तो क्या हो जाएगा कि इसका जो विड्थ था जंक्शन का, डिप्लीशन लेयर का, ये जंक्शन हो गया, बराबर. वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट था, आप याद कीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड. अभी आपने जो अप्लाइड वोल्टेज किया उसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब वो भी सेम डायरेक्शन में आएगा, जो पहले अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा था अभी वो सेम डायरेक्शन में आएगा, बराबर. तो आप देख सकते हो इसका जो विड्थ है वो इंक्रीज हो रहा है, बराबर है, इसका विड्थ इंक्रीज होगा. The second point that you have to understand is that applied voltage and barrier potential, जो पहले ऑपोजिट डायरेक्शन में थे, are in same direction. और ये सेम डायरेक्शन में होने की वजह से जो नेट वोल्टेज होगा that will be V0 plus V मिलेगा. Due to that what happen is that the height of potential barrier and width of depletion layer
और डिप्लीशन रीजन जो पहले डिक्रीज हो रहा था वो इंक्रीज होगा। ये हमने ऐसा लगाया है कि ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये वेरिएबल बैटरी है, बराबर। तो पी टाइप में जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन से वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हुए। एन टाइप में कुछ होल्स होंगे विच आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ये पॉजिटिव से कनेक्ट हुए, बराबर। तो ये क्रॉस करके जा पाएंगे। दे आर द विच चार्ज कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन्स इन पी टाइप एंड होल्स इन एन टाइप, दे आर विच चार्ज कैरियर्स, माइनॉरिटी के मेजॉरिटी? यस, दे आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो जैसे उसमें हमने ऐसा बोला था कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कैन क्रॉस द जंक्शन एंड द करंट इज ऑब्टेन, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, करंट इज ऑब्टेन ड्यू टू विच चार्ज कैरियर? ये कंडीशन किसके लिए फॉरवर्ड बायस का कंडीशन है? यस, इट इज सेम माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। सो इलेक्ट्रिक करंट is due to minority charge carriers. So it is of the order माइक्रोएम्पियर की रेंज में जाएगा, बराबर। फिर ये हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज हो रहा है, ये बताना है तो आप कैसे बताओगे? इंक्रीज हो रहा है, सॉरी। देखिए पहले ऐसा था, दिस इज द हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर दैट यू आर गेटिंग। अभी आपने जो अप्लाइड वोल्टेज है वो रिवर्स बायस में लगाया, तो क्या हो रहा है कि इसका हाइट इससे ज्यादा ही मिलेगा। जितना ज्यादा वोल्टेज लगाओगे रिवर्स बायस में उतना ज्यादा हाइट मिलेगा। इसको सपोज मैं V1 बोल देता हूँ, इसको V2 बोल देता हूँ, तो कैन आई से दैट V1 इज लेस देन V2? जितना ज्यादा वोल्टेज उतना ज्यादा हाइट, सो हाइट ऑफ potential barrier increases. Do you agree with me? Yes or no? Yes. इसका सर्किट डायग्राम कैसे आएगा? तो डायोड, इसका सर्किट सिंबल, this is P type, this is N type. P type is connected to the negative terminal of the diode, and N type is connected to the positive terminal. To measure the voltage, we will connect the voltmeter. Voltmeter always connects in a parallel connection. तो ये voltmeter होगी, और इसके सीरीज में एक एमीटर कनेक्ट कराओगे, बट नाउ दिस एमीटर मस्ट बी ऑफ माइक्रो एम्पियर रेंज, क्योंकि करंट अभी रिवर्स बायस में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर से मिल रहा है। तो ये इसका सर्किट डायग्राम हो जाएगा, बराबर। एंड देन लास्ट IV कैरेक्टरिस्टिक्स। बराबर, मतलब करंट वर्सेस वोल्टेज का ग्राफ। यू टेल मी दैट ये करंट वर्सेस वोल्टेज का ग्राफ कहाँ पे आएगा? आपने वोल्टेज भी रिवर्स में अप्लाई किया है, करंट भी रिवर्स में मिला है, तो व्हाट शुड बी द क्वाड्रेंट इन व्हिच द ग्राफ हैज टू बी ड्रॉन? Yes, the graph must be in a third quadrant. बराबर है, तो ये हो जाएगा I, that is in microampere range। और ये वोल्टेज, पहले जब आपने वोल्टेज 0 अप्लाई किया था तो करंट 0 होगा, थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करते जाओ तो इंक्रीज होगा, एक पर्टिकुलर वोल्टेज ऐसा आएगा उसके बाद सडन इंक्रीज हो जाएगा वोल्टेज को, करंट का सडन इंक्रीज हो जाएगा, बराबर है। देन इट बिकम्स कांस्टेंट, उसके बाद वो कांस्टेंट हो जाएगा, तो ऐसा ग्राफ मिलेगा। This voltage after which there is a sudden increase
इन द करंट इज कॉल्ड अ ब्रेक डाउन वोल्टेज। ये केस में इसको ब्रेक डाउन वोल्टेज बोलते हैं। फिर करंट का लार्ज इंक्रीज है विथ अ स्मॉल चेंज इन वोल्टेज। आर यू क्लियर विद दिस? इसमें आप ये बैटरी है वो वेरिएबल बताना। यस, is this clear to all of you? If any doubt you can ask, otherwise you complete this. चलिए तो लिख लीजिए।
Completed? Anyone there who required slide 1? चलिए slide 1 आ गया. Completed? Both slides? Please confirm. ओके. चलिए तो इसके थोड़ी सी टॉपिक है रिलेटेड, ये मैं आपको टेक्स्ट बुक में से भी रीड करवा देता हूँ. Yes, there it is. PN junction diode under forward bias. तो क्या कोई टॉपिक, कोई पॉइंट रह गया है तो इसमें से भी रीड कर लेंगे. वॉलंटियर चाहिए रीड करने के लिए? Will be that volunteer to help me out fast? Yes, Anand bhai. Yes, sir. PN junction diode under forward bias. When an external voltage V is applied across a semiconductor diode, such as that P side is connected to the positive terminal of the battery and N side to the negative terminal, it is said to be forward bias. हाँ, ये हमने जो फर्स्ट पॉइंट लिखा था वो डेफिनेशन में कि when the applied voltage is in a way that the positive terminal is connected to P side and the negative terminal to N side, then it is said to be in a forward bias. Yes. The applied voltage mostly drops across the depletion region, and the voltage drop across the P side and the N side of the junction is negligible. This is most time P. ये पॉइंट आप अंडरलाइन करके रखिएगा क्योंकि ये आपको एमसीक्यू में बहुत सारी बार पूछते हैं, इसका एप्लीकेशन भी पूछते हैं कि आपको ये फॉरवर्ड बायस में आपने जो वोल्टेज लगाया तो वो वोल्टेज का यूटिलाइज कहाँ पे हो गया, तो वोल्टेज का यूटिलाइज ऑलमोस्ट डिप्लीशन लेयर में हो जाता है. बराबर. दैट दे आर टेलिंग कि जो मोस्ट ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दी, ज्यादातर वोल्टेज जो होता है वो डिप्लीशन लेयर में ही ड्रॉप हो जाता है. The voltage comes across the P side and N side is negligible. Negligible मतलब almost zero समझ लो तो भी चलेगा. Yes, further.
This is because the resistance of the depletion region, a region where there is no charges, is very high compared to the resistance of N side and P side. बराबर है। तो Direct इसका रीजन भी आपको बता दिया गया है कि आप ऐसा जानते हो कि भाई V इज इक्वल टू आई आर होता है, वोल्टेज इज I इंटू आर, बराबर है। जो डिप्लेशन रीजन है उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। आप देख सकते हो कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, so the region which having a greater resistance will have the greater voltage drop, and that's why the voltage drop across the depletion region is maximum. Most of the voltage that cross across the depletion region, and as the resistance of P and N side is very small, वहां पे तो कोई voltage drop ही नहीं होता है। Do you agree with me? Are you clear with this? Yes. the direction. Idea. हाँ, The direction of the applied voltage is opposite to the built-in potential V0. As a result, the depletion layer width decreases and the barrier height is reduced. The तो ये effective मैंने आपको जो समझा है कि एक मिनट, द अप्लाइड वोल्टेज जो आपने लगाया V और जो वोल्टेज प्रेजेंट था V0, वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो पोटेंशियल बैरियर है उसका हाइट और डिप्लेशन लेयर है उसका विड्थ, वो दोनों रिड्यूस होता जाता है। यस, the effective barrier height under forward bias is V0 minus V. हाँ, वो ये मैंने आपको लिख के बताया था, हमने इसको नेट वोल्टेज ऐसा नाम दिया था, बिकॉज अप्लाइड वोल्टेज इज V एंड द प्रेजेंट इज V0 एंड अप्लाइड वोल्टेज इज V, तो जो बाकी रहेगा दैट इज V0 minus V, दैट इज अ नेट वोल्टेज। यस, If the applied voltage is small, the barrier potential will be reduced only slightly below the equilibrium value, and only a small number of carriers in the material, those that happen to be in the uppermost energy levels, will possess enough energy to cross the junction. So the current will be small. If we increase the applied voltage significantly, the barrier height will be reduced, and more number of carriers will have the required energy. Thus, the current increases. हाँ, ये आपको यहाँ पे डायग्राम में बताया गया है। देखो, ये जो मैं आपको समझा रहा था कि आप जितना वोल्टेज बढ़ाते जाओगे, पहले जितना कम वोल्टेज लगाओगे उतना आपको कम हाइट मिलेगा। सो ये वाला जो हाइट मिल रहा है, दिस इज द लेस मोस्ट हाइट। द रीजन इज दैट कि वहां का जो वोल्टेज है V3 वो सबसे लेस है। इससे ज्यादा आपने वोल्टेज लगाया तो आपको V2 वाला पोर्शन मिला, मतलब हाइट बढ़ गया क्योंकि आपने वोल्टेज बढ़ा दिया, तो ज्यादा नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स है वो जंक्शन को क्रॉस करके जाने लगे। फिर और वोल्टेज आपने बढ़ाया तो सबसे मैक्सिमम हाइट आपको मिलेगा। नहीं, मैंने उल्टा समझा दिया ना। हाँ, जितना वोल्टेज ज्यादा लगाओगे उतना कम हाइट मिलेगा क्योंकि हाइट रिड्यूस हो रहा है। सो V3 विल बी अ लीस्ट हाइट बिकॉज दैट अप्लाइड वोल्टेज इज मैक्सिमम। उससे कम वोल्टेज अप्लाई किया होता तो उससे थोड़ा ज्यादा हाइट मिलता, उससे कम होता तो हाइट आपको V1 मिलता, ये हाइट मिलता। तो जितना वोल्टेज आप बढ़ाते जाओगे उतना हाइट रिड्यूस होता जाएगा। दैट व्हाट दे वांट टू टेल। आर यू क्लियर विद दिस? यस, फर्दर। Yes, sir. Due to the applied voltage, electrons from N side cross the depletion region and reach P side, where they are minority carriers. Similarly, holes from P side cross the junction and reach the N side, where they are the minority carriers. This process under forward bias is known as minority carrier injection. हाँ, ये आपको एक मार्क का डेफिनेशन में पूछ सकते हैं कि एक माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इंजेक्शन, कैन यू टू एक्सप्लेन दिस? आप समझ सकते हो। देखो कि इसमें से इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे उठ के यहाँ पे चले गए तो इलेक्ट्रॉन्स आ गए, उसी तरीके से यहाँ पे होल्स यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे सब पॉजिटिव चार्जेस आ गए। ये रीजियंस में ये दोनों माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, बराबर है। तो दिस electrons which are injected in P type is called injected electrons. The holes which are injected in N type are called injected holes, and this process is called minority charge injection. Are you clear with this? Yes, proceeding further. At the junction boundary on each side, the minority carrier concentration increases significantly compared to the locations far from the junction. Due to this concentration, एक मिनट yes, sir. रुद्र भाई म्यूट रखिए।
2-3 बार हमें आपको म्यूट करना पड़ता है, तो फिर क्या कर रहे हो आप? चलिए फर्दर। Yes, sir. Due to this concentration gradient, the injected electrons on the p side diffuse from the junction edge of p side to the other end of p side. Likewise, the injected holes on n side diffuse from the junction edge of n side to the other end of n side. This motion of charge carriers on either side gives rise to current. The total diode forward current is sum of hole diffusion current and conventional current due to electron diffusion. The magnitude of अंडरलाइन this कीजिएगा टोटल करंट। ये तो मैंने आपको पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन हुआ तब भी बताया था कि टोटल करंट इज ड्यू टू द सम ऑफ होल डिफ्यूजन करंट एंड इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन करंट। बराबर है। the यूजुअली magnitude ये करंट होता है वो मिली एम्पियर में होता है, जो हमने ग्राफ पे भी सीखा था। द पॉइंट्स दैट यू हैव टू राइट डाउन इफ दिस शॉर्ट नोट इज आस्क्ड, ये 3 मार्क का शॉर्ट नोट है, तो पहले फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस कैसे बनता है, फिर वो डायोड वाला डायग्राम जिसमें आप पी साइड एन साइड दिखाओगे वो डायग्राम, फिर उसमें क्या होता है उसके पॉइंट्स, फिर सर्किट डायग्राम, फिर आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब वो ग्राफ, और नेसेसरी पॉइंट्स जिसमें आप दिखाओगे कि वो हाइट डिक्रीज हो रहा है, विड्थ डिक्रीज हो रहा है वगैरह वगैरह, वो हाइट डिक्रीज का डायग्राम, ये सब आप इतना कर दो तो ये 3 मार्क का क्वेश्चन हो जाएगा बहुत ही अच्छे से। ऑल ऑफ यू क्लियर विद दिस? Please confirm. Should I proceed with the next one, that is a PN junction diode reverse bias? Okay. चलिए then PN junction diode under reverse bias, ये मेरे को रीड करने के लिए कोई वॉलंटियर चाहिए? Will be that volunteer who can help me out for this PN junction diode reverse bias? Yes, Preet bhai. Yes, sir. PN junction diode under reverse bias. When an external voltage is applied across the diode such that N side is positive and P side is negative, it is said to be reverse biased. The applied voltage mostly drops across the depletion region. The direction of applied voltage is same as the direction of barrier potential. As a result, एक मिनट पहले इसका डेफिनेशन दिया है जो हमने समझा था कि एक्सटर्नल वोल्टेज इज अप्लाइड इन सच अ वे दैट एन साइड इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव एंड पी साइड इज कनेक्टेड टू नेगेटिव, तो उसको रिवर्स बायस बोलते हैं। बराबर। जो अप्लाइड वोल्टेज होता है वो मोस्टली डिप्लेशन रीजन के अक्रॉस ही ड्रॉप हो जाता है, वो तो हमने फॉरवर्ड बायस में भी देखा था। बराबर। यहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड वोल्टेज एंड द बैरियर पोटेंशियल है उसका डायरेक्शन सेम होता है। अप्लाइड वोल्टेज एंड बैरियर पोटेंशियल आर इन सेम डायरेक्शन। जबकि आपने यही केस फॉरवर्ड बायस में देखा था तो उल्टा हो रहा था। फॉरवर्ड बायस में अप्लाइड वोल्टेज एंड दी वोल्टेज प्रेजेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन। यस, चलो आगे। as a result, the barrier height increases and the depletion region widens due to the change in the electric field. The effective barrier height under reverse bias is V0 plus V. This suppresses the flow of electrons from N to P and holes from P to N. This diffusion current decreases enormously compared to the diode under forward bias. हाँ, तो ऐसा होता है कि पहले तो बैरियर पोटेंशियल का हाइट है जो पहले डिक्रीज हो रहा था ऑपोजिट की वजह से, अभी वो इंक्रीज होगा। फिर द विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर जो पहले डिक्रीज हो रहा था वो अभी इंक्रीज होगा। नेक्स्ट कि जो अप्लाइड नेट वोल्टेज है जो पहले V0 माइनस भी मिल रहा था अभी वो V0 प्लस भी हो जाएगा। फिर ये क्या करेगा कि पोटेंशियल बैरियर का विड्थ बढ़ाएगा, इसलिए जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप से पी टाइप जाते थे और होल्स जो पी टाइप से एन टाइप जाते थे वो कम होते जाएंगे। कम होएंगे मतलब उसका डिफ्यूजन का प्रोसेस कम हो जाएगा, सो डिफ्यूजन करंट कम होगा। आर यू क्लियर विद दिस? यस, फर्दर। The electric field direction of the junction is such that if electrons on P side or holes on N side in their random motion come close to the junction, they will be swept to its majority zone. This drift of carriers give rise to current. The drift current
is of the order of a few mu a. This is quite low because it is due to the low motion of carriers from their minority side to their majority side across the junction. The drift एक मिनट हाँ मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, आप मेरे को आंसर बताइए। इन फॉरवर्ड बायस द करंट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, उसका ऑर्डर क्या, इज ऑफ द ऑर्डर ब्लैंक, देन नेक्स्ट इट इज ड्यू milliampere. टू ब्लैंक, हाँ इट इज ड्यू टू ब्लैंक चार्ज कैरियर्स, yes it is due to majority charge carriers, correct. And the third one, it is due to which process, कौन सा प्रोसेस हुआ। तो आप याद कीजिए मैंने पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन करवाया तब आपको कब बोला था कि अगर आप ऐसा बोल रहे हो कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है उसका वजह से ये आपको करंट मिल रहा है, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का कौन सा प्रोसेस होता है। यस वेरी गुड, a diffusion process which is takes place for the majority charge carrier and that gives rise to a current in case of a forward bias. Do you agree with me? और यही बात अगर आप रिवर्स बायस में करो तो रिवर्स बायस में जो करंट होता है वो उल्टा हो जाता है। पहले तो रिवर्स बायस का जो करंट मिलता है वो कौन से ऑर्डर का मिलता है। yes it is of micro ampere order. It is due to which charge carriers, yes it is due to minority charge carriers। और minority charge carrier का कौन सा प्रोसेस होता है, ड्रिफ्ट। यस तो ये ड्रिफ्टिंग की वजह से ये करंट मिलता है। ये आपको बहुत ही अच्छा एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं और यही पॉइंट इसमें समझा रहा है कि the electric field in the junction is such that electrons from p side and whole star can move that, and the random motion of this they will this drift of charge carriers gives rise to current। तो ये जो करंट मिलता है वो कौन से प्रोसेस से मिलता है, ड्रिफ्ट ऑफ चार्ज कैरियर से। और कौन से चार्ज कैरियर, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का ड्रिफ्ट। That's why it is of the order of microampere and not of the milliampere. This is the reason. Are you clear with this? Yes. Should I proceed further? Okay, चलिए। The, Then the, proceeding further. the drift current is also there under forward bias, but it is negligible mu a when compared with current due to injected carriers, which is usually in milliampere. The diode reverse current is not very much dependent on the applied voltage. Even a small voltage is अंडरलाइन sufficient. कीजिएगा, एक मिनट ये भी आप याद रखिएगा कि आप बहुत ही ज्यादा वोल्टेज अप्लाई कर देते हो तो फिर जो करंट है वो ऑलमोस्ट वोल्टेज से इंडिपेंडेंट हो जाता है। That's why they are telling the diode reverse current is not very much dependent on the applied voltage. वो ज्यादा अप्लाइड वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता है। Yes, further. Even a small voltage is sufficient to sweep the minority carriers from one side of the junction to the other side of the junction. The current is not limited by the magnitude of applied voltage, but is limited due to the concentration of the minority carrier or on either side of the junction. हाँ एक The, मिनट, तो आप देखिए मैंने ग्राफ में आपको ऐसा समझाया था कि पहले आप जितना वोल्टेज बढ़ाओगे करंट बढ़ेगा, एक ऐसा वोल्टेज आएगा उसके बाद करंट ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगा। द रीजन इज नॉट अप्लाइड वोल्टेज इज लेस। अप्लाइड वोल्टेज तो आप 5 का 10, 10 का 15, 15 का 20, 25, 30, 35 जितना भी करते जाओ करंट वही का वही रहेगा, क्योंकि ये करंट जो मिल रहा है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स से मिल रहा है एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर इन लिमिटेड इन नंबर्स। So these limited numbers of minority charge carrier put barrier or keep this current in a microampere range in a limited region, क्योंकि वो नंबर ही लिमिटेड है। आप जितना भी वोल्टेज बढ़ा दो लेकिन अगर वो चार्ज कैरियर ही नहीं है तो वो करंट कहां से प्रोड्यूस करके देंगे। That's why after some voltage, that voltage is called breakdown voltage. Even if you are applying or more voltage, the current almost remains constant. Are you clear with this? Yes, चलिए further.
The current under reverse bias is essentially voltage independent up to a critical reverse bias voltage known as breakdown voltage. When V is equal to VBR, the diode reverse current increases sharply. Even a single increase in the bias voltage causes large change in the current. If हाँ, the तो ये क्या है कि एक मिनट, ये आपको ऐसा बता रहा है कि ये जो तो करंट मिल रहा है अंडर रिवर्स बायस वो वोल्टेज से इंडिपेंडेंट होता है कहां तक? ब्रेकडाउन वोल्टेज तक। मतलब अगर आप ग्राफ में समझो तो ये जो ब्रेकडाउन वोल्टेज तक का रीजन आएगा, ये यहाँ तक का रीजन, ये रीजन तक आपका जो करंट होगा वो वोल्टेज से इंडिपेंडेंट होगा। ये पॉइंट आपको यहाँ पे समझा रहा है। जैसे ही आपका अप्लाइड वोल्टेज वो ब्रेकडाउन वोल्टेज से इक्वल हो जाएगा या उससे ज्यादा हो जाएगा, फिर smaller change in a slightly increase in voltage causes the large change in the current because now the voltage और ये करंट का वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि उसका ड्रिफ्टिंग बहुत ज्यादा हो जाएगा। आर यू क्लियर विद दिस? यस, फर्दर। If the reverse current is not limited by an external circuit below the rated value specified by the manufacturer, the PN junction will get destroyed. Once it exceeds the rated value, the diode gets destroyed due to overheating. This can happen even for the diode under forward bias if the forward current exceeds the rated value. The circuit arrangement for studying the VI characteristics of a diode, that is, the variation of current as a function of applied voltage, are shown in figure 14.16 A and B. The battery is connected to the diode. ये मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, यहाँ तक ये आपका शॉर्ट नोट हो गया। फिर इसका कैरेक्टरिस्टिक समझना है तो इन लोगों ने दोनों कैरेक्टरिस्टिक कंबाइन करके दिए हैं। तो देखिए, आप पहले फॉरवर्ड बायस का कंडीशन समझिए। फॉरवर्ड बायस के लिए आपको ये सर्किट दिया है जो मैंने आपको ड्रॉ करके दिया था कि ये जो अप्लाइड वोल्टेज है उसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू पी साइड ऑफ अ डायोड एंड नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू एन साइड। इसके पैरेलल में एक वोल्ट मीटर लगाते हैं जो वोल्टेज मेजर करके देता है। मैंने आपको जो पैरेलल बताया था वो ड्रॉ करोगे तो भी चलेगा, ऐसा भी चलेगा, वोल्ट मीटर। और यहाँ पे एक एमीटर लगाते हैं बट दैट मस्ट बी अ मिली एम्पियर बिकॉज द करंट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ मिली एम्पियर। स्विच है, लगाना है तो लगाओ, नहीं लगाना है तो चलेगा। तो दिस इज अ सर्किट डायग्राम फॉर द फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक। आर यू क्लियर विद दिस? और इसका अगर आप ग्राफ करोगे सिर्फ फॉरवर्ड बायस का, ये तो पूरा कंबाइंड ग्राफ दिया है, सो दैट ग्राफ इज इन अ फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखिए, आप ये वाला ग्राफ मिलेगा, करंट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ मिली एम्पियर, दिस अप्लाइड वोल्टेज, फर्स्ट विद द इंक्रीज इन अप्लाइड वोल्टेज करंट ऑलमोस्ट रिमेन्स कांस्टेंट, आफ्टर सम applied voltage current start increases and that voltage after which the current start increases is called cut-in or threshold voltage। तो अगर सिर्फ आपको फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक पूछते हैं तो आपको ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला ग्राफ और ये डायग्राम ड्रॉ करना है। पता चल रहा है आप लोगों को? आर यू क्लियर विद दिस? और अगर ये शॉर्ट नोट आपको रिवर्स बायस के लिए पूछते हैं तो यू अंडरस्टैंड दिस, रिवर्स बायस में ये नीचे का सर्किट आपको ड्रॉ करना रहेगा, सर्किट डायग्राम। देखिए, सेम ही है, खाली वो टर्मिनल बदल जाएगा। नाउ द नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू पी साइड, बराबर है। देन यहाँ पे एक माइक्रो एम्पियर हम कनेक्ट करेंगे क्योंकि नाउ द करंट इज इन अ माइक्रो एम्पियर रेंज। देन देयर इज अ स्विच एंड देन द नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल, पैरेलल में एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर इसका अगर आप कैरेक्टरिस्टिक देखोगे देन यू हैव टू ड्रॉ द कैरेक्टरिस्टिक व्हिच इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, जिसमें आप देख सकते हो कि पहले जब आपने वोल्टेज बढ़ाया तो वोल्टेज और करंट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रहे, फिर एक वोल्टेज, सडन वोल्टेज जिसको ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं, फिर अगर आप वोल्टेज में छोटा सा भी चेंज करो, स्लाइट इंक्रीज इन वोल्टेज मेक्स अ लार्ज चेंज इन करंट। ये ग्राफ आपको ड्रॉ करना रहेगा, इसको इसका रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। आर यू क्लियर विद दिस? ये टॉपिक तो यहाँ पे खत्म हो जाता है। हाँ, ये आपको एक
यहाँ पे याद रखना है थोड़ा सा, मैं आपको रीड ही करवा देता हूँ ये पूरा पैराग्राफ, क्योंकि ये न्यूमेरिकल के लिए बहुत ही अहम है। चलिए, आई वॉन्ट अनदर वॉलंटियर टू रीड दिस पोर्शन ऑफ द ग्राफ। Will be that volunteer to help me out to read this? फटाफट चलिए। चलो फटाफट, कौन रीड कर से? किसी को रीड नहीं करता है, करना है तो मैं अच्छा पता चलता है कि आपको पता है, यू कैन डू इट, तो फिर मैं सीधे न्यूमेरिकल ही ले लूंगा नेक्स्ट टाइम से। चलिए फटाफट कीजिए। ये आस्था। यस सर। सर एग्जाम्पल करना है? नहीं, ये फॉरवर्ड बायस, ये पूरा यहाँ से आगे का वर्ड है फॉरवर्ड बायस। Okay. Forward bias. The current first increases very slowly, almost negligibly, till the voltage across the diode crosses a certain value. After the characteristic voltage, the diode current increases significantly, exponentially, even for a very small increase in the diode bias voltage. This voltage is called the threshold voltage or cut-in voltage. एक 0. मिनट बेटा, 2 वोल्ट फॉर जर्मेनियम एंड 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन डायोड। ये वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी। ये आपको ये ग्राफ बता रहे हैं फॉरवर्ड बायस का कि फर्स्ट विद द इंक्रीज इन वोल्टेज देयर इज अ नेग्लिजिबल चेंज इन करंट, आफ्टर अ सर्टेन वोल्टेज द करंट स्टार्ट इंक्रीजिंग रैपिडली और बाय लार्ज वैल्यू, दैट वोल्टेज इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वोल्टेज। तो कोई भी डायोड को सर्किट में यूज करवाना है तो उसका जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है उससे ज्यादा वोल्टेज तो आपको बाहर से लगाना ही पड़ेगा। जैसे आप कोई सर्किट में सिलिकॉन डायोड यूज कर सकते हो, लेकिन वो डायोड यूज करने का कंडीशन ये है कि सिलिकॉन डायोड यूज करना है तो आपको बाहर से जो वोल्टेज देना होगा वो 0.7 वोल्ट से ज्यादा ही होना चाहिए, क्योंकि सिलिकॉन डायोड अपना वर्किंग, उसका थ्रेशोल्ड वोल्टेज होता है 0.7 वोल्ट, तो उसका अपना वर्किंग स्टार्ट होता है 0.7 वोल्ट के बाद। उसी तरीके से अगर आपके पास जर्मेनियम का डायोड है, उसका थ्रेशोल्ड वोल्टेज मतलब द मिनिमम वोल्टेज इज रिक्वायर्ड टू बिकम फॉरवर्ड बायस इज 0.3 वोल्ट, ऑलमोस्ट 2 और 3 वोल्ट। तो उससे आगे वो काम करेगा, वर्क करना, बराबर। सो दिस आर द वोल्टेज, मिनिमम वोल्टेज व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर देम टू वर्क एंड दे आर कॉल्ड थ्रेशोल्ड वोल्टेज। उसके बाद उसमें करंट इंक्रीज होना स्टार्ट होता है। यस, चलिए फर्दर नेक्स्ट। For the diode in reverse bias, the current is very small, about microampere, and almost remains constant with change in bias. It is called reverse saturation current. However, for special cases at very high reverse bias breakdown voltage, the current suddenly increases. This special action of the diode is discussed later in section 14.8. The general purpose diode are not used beyond the reverse saturation current region. The above एक मिनट, आपने जब रिवर्स बायस का ग्राफ देखा हो तो आपने जब वोल्टेज अप्लाई किया तब तक ये पर्टिकुलर वोल्टेज आया, तब तक करंट का वैल्यू तो ऑलमोस्ट सेम रह रहा था। यहाँ पे ये करंट जो मिल गया इसको बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट। इसके बाद अगर आप वोल्टेज अप्लाई करोगे बाय स्मॉल चेंज इन वोल्टेज देयर विल बी अ लार्ज चेंज इन करंट, तो इसके बाद वाला जो ये ब्लैक वाला रीजन है वो जनरली यूज नहीं होता। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज पे आपको जो करंट मिल जाता है उसको रिवर्स सैचुरेशन करंट बोलते हैं। आर यू क्लियर विद दिस? यस, चलिए फर्दर। The above discussion shows that the PN junction diode primarily allows the flow of current only in one direction, forward bias. The forward bias resistance is low as compared to the reverse bias resistance. This property is used for rectification of AC voltages as discussed in the next section. For diodes, we define a quantity called dynamic resistance as the ratio of small change in voltage delta V to small change in current delta I. RD is equal to delta V by delta I. एक मिनट, देखिए तो ये आपको बता रहे हैं कि भाई जब आप फॉरवर्ड बायस यूज करो या रिवर्स बायस यूज करो, आपको एक रेजिस्टेंस मिलता है। जो फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस बहुत कम होता है क्योंकि उसमें करंट ज्यादा होता है, बट ऑब्वियस है, बराबर। तो उस वो टाइम पे जो रेजिस्टेंस मिलता है फॉरवर्ड बायस का,
उसको बोलते हैं डायनामिक रेजिस्टेंस. द रीजन टू कॉल दिस एज अ डायनामिक रेजिस्टेंस बिकॉज यू आर ऑब्टेनिंग दिस by taking the ratio of change in voltage to the change in current. ये डेल्टा जो है ना चेंज, that makes it dynamic. So it is delta V by delta I. फॉरवर्ड बायस में भी यही फॉर्मूला, रिवर्स बायस में भी यही फॉर्मूला, लेकिन फॉरवर्ड बायस में फॉरवर्ड वोल्टेज फॉरवर्ड करंट यूज करने का, रिवर्स बायस में रिवर्स वोल्टेज रिवर्स करंट यूज करने का. बट द थिंग इज दैट कि दोनों केस में आप जो रेजिस्टेंस फाइंड करोगे वो फॉरवर्ड बायस का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है एज कंपेयर टू द रिवर्स बायस. इसलिए जो फॉरवर्ड बायस में करंट होता है वो मिली एम्पियर का रेंज का होता है और इसमें माइक्रो एम्पियर के रेंज का होता है. आर यू क्लियर विद दिस? द एंटायर पोर्शन, both short notes and this their points. Even this question can also be asked like that, कि draw a graph of IV characteristic for forward bias and explain it. तो आपको ये पूरा पैराग्राफ लिखना पड़ेगा. Is this clear? Yes, good. चलिए तो इसके थोड़े छोटे छोटे MCQ है वो हम कर लेते हैं आज के लिए. बहुत सारे टर्म्स आते हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे, जैसे थ्रेशोल्ड वोल्टेज है, कट इन वोल्टेज बोलते हैं इसको, ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं, रिवर्स सैचुरेशन करंट, डायनामिक रेजिस्टेंस. दीस आर द टर्म्स दैट यू हैव टू रिमेंबर, क्योंकि ये आपको न्यूमेरिकल में काम लगेंगे. चलिए, आई वांट अ वॉलंटियर टू रीड फर्स्ट MCQ. लेट अस सॉल्व इट. विल बी दैट वॉलंटियर 14.1 रीड करने के लिए. चलिए बताइए बताइए फटाफट. यस पंडित. In an N-type silicon, which of the following statements is true? Electrons are majority carriers and trivalent atoms are the dopants. Electrons are minority carriers and pentavalent atoms are the dopants. Holes are minority carriers and pentavalent atoms are the dopants. Holes are majority carriers and trivalent atoms are the dopants. ओके, तो एन टाइप का सेमीकंडक्टर के लिए पूछा है, तो आप जानते हो कि एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. और आप जो ऐड करते हो इम्प्यूरिटी वो कैसी होनी चाहिए एन टाइप का सेमीकंडक्टर लाने के लिए? पेंटावैलेंट. द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैज मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड पेंटावैलेंट एटम्स आर डोपेंट्स. या फिर आप ऐसा बोलो कि होल्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड पेंटावैलेंट एटम्स आर डोपेंट. तो फर्स्ट में देखो इलेक्ट्रॉन आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, ये सही है, लेकिन ट्राइवैलेंट एटम्स आर डोपेंट, ये गलत है. सेकंड में इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, वही गलत है. थर्ड में होल्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, सी ऑप्शन में. एंड पेंटावैलेंट एटम्स आर डोपेंट्स, ये सही है. तो इसमें सी ऑप्शन आएगा. और अगर यही क्वेश्चन पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए पूछा होता तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कौन होता है? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स. बताइए चलिए, who are the majority charge carriers in p type semiconductors? Holes. Very good. Minority charge carriers कौन होते हैं p type semiconductor में? Minority charge carriers electrons. ओके, और डोपेंट्स कैसे होते हैं? कौन सा वैलेंसी होता है उसका? ट्राइवैलेंट. तो देखिए p टाइप के लिए कौन सा ऑप्शन सेट हो रहा है? यस, कैन आई से दैट p टाइप के लिए डी ऑप्शन सेट हो जाएगा. होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स and trivalent atoms are dopants. Are you clear with this? तो आपको देखो नेक्स्ट एमसीक्यू में यही पूछा है, which of the correct statement for the p type semiconductor, तो वो तो हो गया. चलिए देन नेक्स्ट 14.3. रीड करने के लिए वॉलंटियर फटाफट. Be that volunteer to read 14.3. फटाफट बोलिए. चलिए फटाफट. ये स्वाति.
Carbon, silicon, and germanium have 4 valence electrons each. These are characterized by the valence bond, valence and conduction bands separated by energy band gap, respectively, equal to Eg, Eg carbon, Eg of silicon, and Eg of germanium. Which of the following statements is true? अब तो ये क्वेश्चन तो हमने एग्जांपल 1 में भी किया था कि जर्मेनियम में जो आउटर मोस्ट 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 4s2 4p2 में होते हैं, सिलिकॉन में 3s2 3p2 में होते हैं और कार्बन में 2s2 2p2 में होते हैं। तो शील्डिंग श्रीनिंग इफेक्ट से ऐसा होता है कि कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सबसे ज्यादा बाउंड होते हैं, तो उसमें एनर्जी गैप सबसे ज्यादा होता है। फिर उससे कम एनर्जी गैप होता है, एनर्जी बैंड गैप सिलिकॉन का, और सबसे कम जर्मेनियम में। और ये सिलिकॉन और जर्मेनियम का तो हमने आपको याद भी करवाया था, अगर आपको याद हो तो। इसका एनर्जी गैप 1.12 eV होता है और जर्मेनियम में आई थिंक सो 0.67 या 0.7 eV होगा। ये हमने किया था। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन सेट हो रहा है? कार्बन का सबसे ज्यादा, सिलिकॉन का उससे कम और जर्मेनियम का उससे भी कम। इट्स ऑप्शन सी। चलिए, गुड। देन 14.4, बताइए। Will be the volunteer to read it? चलिए फटाफट। अच्छा, सेकंड थिंग इज दैट आज आपका 3 o'clock को फिजिक्स का एक्स्ट्रा लेक्चर है, सो यू हैव टू ज्वाइन इट। बराबर है। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में क्या है। फोर्थ क्वेश्चन में ऐसा है कि इन अनबायस्ड पीएन जंक्शन, हाँ लिंक सेम, ये 12th वाला लिंक ही आपको यूज करना है। इन अनबायस्ड पीएन जंक्शन डिफ्यूजन प्रोसेस जो होता है होल्स का, वो पी रीजन टू एन रीजन होता है। क्यों ऐसा होता है? तो हमने सीखा है कि डिफ्यूजन प्रोसेस किसका होता है? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का होता है। दैट्स व्हाई p region में holes are in majority charge carriers, that's why they move from or they diffuse from p region to n region। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी देखो, hole concentration, that means they are majority charge carrier in p region, yes, that's why। then 14.5 last question for today, कि जब आप फॉरवर्ड बायस अप्लाई करते हो पीएन जंक्शन को तो क्या होता है? वो रेजिस द पोटेंशियल बैरियर? नहीं। रिड्यूसेस द मेजॉरिटी कैरियर करंट टू जीरो? नो। लोअर पोटेंशियल बैरियर? यस। आज ही हमने सीखा कि जब आप फॉरवर्ड बायस में लगाते हो पीएन जंक्शन डायोड को तो वो क्या करता है कि उसका जो पोटेंशियल बैरियर है उसका हाइट डिक्रीज करता है और डिप्लेशन लेयर का विड्थ को डिक्रीज करता है। यू क्लियर विद दिस? Yes, all of you clear with the instructions which are given to you?